जबलपुर के शाहपुरा थाना अंतर्गत 2 साल की बच्ची का 16 और 17 सितंबर की दरमियानी रात को उस वक्त अपहरण कर लिया था जब अपने माता पिता के बीच सो रही थी। सुबह जब माता पिता सोकर उठे और बच्ची को उन्होंने अपने पास नहीं देखा तो पहले तो काफी खोजबीन की, लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिली तो शाहपुरा थाने में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तफ्तीश शुरू की, लेकिन पुलिस के हाथ जल्द कोई सफलता नहीं लगी। इस दौरान लगभग 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और कई गांव के लोगों से पतासाजी की गई। बाद में पुलिस ने पाटन क्षेत्र के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। सोनू ठाकुर और शिवम मल्लाह आपस में दोस्त हैं। इन्हें जब शक के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया और जब इनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सोनू ठाकुर ने बताया कि वह पेशे से ड्राइवर है और उस रात को उसने शिवम मल्लाह के साथ शराब पी थी और शराब के नशे में जब उसे प्यास लगी तब वह उस बच्ची के घर पहुंचा और उसने पानी के लिए आवाज दी, लेकिन चूंकि घर का दरवाजा खुला था और किसी ने जवाब नहीं दिया तो घर के अंदर आया तो वहाँ बच्ची सोती हुई दिखी। उसने बच्ची को उठाया और अपने साथ लेकर अपने वाहन में ले आया और उसके बाद एक सुनसान जगह में ले जाकर बच्ची के साथ दोनों ने दुष्कर्म किया और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और लाश को फेंक कर भाग गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या की वजह से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल था। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि यह मामला पुलिस के लिए बेहद मुश्किल भरा था क्योंकि इसका कोई गवाह मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस की टीम ने लोगों से लगातार पूछताछ की और इस वजह से आरोपी गिरफ्त में आ सकी। फिलहाल दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। 16-17 की दरमियानी रात थाना शाहपुरा में जो 2 वर्ष की बच्ची का जो अपहरण कर हत्या की गई थी, जिसमें बाद में ये भी पुष्टि हुई थी कि उनको सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। इस मामले का पर्दाफाश हो गया है। इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक सोनू ठाकुर है जो मुख्य आरोपी है, वह उसका साथी शिवम मल्लाह है। ये दोनों जो आरोपी हैं ये 20-21 साल के हैं। जो मुख्य आरोपी है वो ड्राइवर का काम करता है, वह जो दूसरा आरोपी है वो खेती किसानी करता है। कुल मिलाकर के इसमें घटना इस प्रकार से हुई है कि जो सोनू ठाकुर है ये इको गाड़ी चला करके कुछ एक पार्टी थी 7-8 लोगों की, उसको झांसी घाट गांव में एक पार्टी थी वहां पे लेके आया था। वह उस रात उसको यहाँ पे इसका पूर्व से परिचित जो दूसरा आरोपी है वो भी इनको वहां मिला। इन दोनों ने मिलकर के शराब पी। वह 3 बार इन्होंने शराब पी। इस शराब के नशे में इन्होंने रात में ये बिल पठार गए। बिल पठार में जो जहाँ विक्टिम का जो घर है उसके बाहर से जो सोनू ठाकुर है वो जो विक्टिम है उनको ये ले आया। वह साथ में गाड़ी में उनको इसके साथ ले गया, जो शिवम मल्लाह है इसके साथ। फिर एक जो आगे तिराहे पे जो गाड़ी रोक करके इसने शिवम मल्लाह को बोला कि ये वहाँ की गाड़ी की निगरानी करे। वो जो विक्टिम को ये वहाँ पे जहाँ पे घटनास्थल उसके पास ले गए, वहाँ पे जो बच्ची के साथ उन्होंने जो उनको पहले तो मारा, फिर उनके साथ जो है फिर गलत काम भी किया, ऐसा इन्होंने इसमें कबूला है। ये एक हमारे लिए एक चैलेंज था। ये दोनों आरोपी अब गिरफ्तार हो गए हैं। इस अपराध को हमने चिन्हित सनसनीखेज में भी चिन्हित किया है और इसमें पूरा इसमें हमारे एफर्ट्स रहेंगे कि इसमें हम सजा दिलाएं। सर, इन्होंने उसी घर को, उसी बच्ची को क्यों टारगेट किया? कैसे ये किस उद्देश्य से वहां गए थे? उसी बच्ची को जैसे अभी तक की विवेचना में आया है, इनका कहना है कि इनको थोड़ी प्यास भी लगी थी, जो कि उन्होंने शराब काफी पी ली थी। शराब पीने के बाद अमूमन प्यास लग जाती है, तो प्यास के उद्देश्य से या पानी मांगने के उद्देश्य से वहां गए थे। मेनली जो सोनू ठाकुर है वो गया था, तो वो जब अंदर घुसा फिर उसने वहां रेकी करी, देखी तो चूंकि शराब के नशे में था तो उसकी थोड़ी, जैसा इसका कहना है, तो फिर उसके बाद उसने फिर ये घटना करी थी। एक बात ये भी है कि माता पिता के साथ बच्ची सो रही थी तो वो ये लेके निकल आए, उनको भनक कितनी लगी? ये कैसे संभव? बहुत कम लगता है कि संभव कैसे? नहीं, ये संभव इसलिए भी हो सकता है क्योंकि रात करीबन 2-2:30 का समय था और जो विक्टिम का जो घर है वो रोड के पास ही है, बहुत दूर नहीं है। और वो भी, और इसमें ये भी परिलक्षित, ये भी तथ्य सामने आया है कि विक्टिम के जो पेरेंट्स हैं वो उसी दिन काफी दूर किसी एक जगह से साइकिल से आए थे, तो काफी थके हुए थे, तो हो सकता है कि वो नींद में। अभी तक पुराना अपराध दर्ज है इनके ऊपर? कोई पुराना नहीं, अभी तक तो इनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। सर, इतना वक्त क्यों लगा पुलिस को आरोपियों को पकड़ने? इतना चैलेंज था ये आरोपियों का? ये इसलिए चैलेंज लगा क्योंकि ये अनकनेक्टेड थे इनसे, ठीक है।
अगर कोई कनेक्शन या पूर्व का परिचय या कुछ भी चीज ऐसी हमें पता लगती तो हम इन तक पहुंचने में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज था बिल्कुल। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।